Hi friends, this is Praveer Kundu once again. I welcome all of you in this my new edition of this video. आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ डेडिकेटेड वो मेरे सारे यंग जो है ना प्रोफेशनल्स जो कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और वर्किंग एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन डिफरेंट एफएमसीजी कंपनी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड विद देयर हार्ड वर्क अपने डेडिकेशन से, अपने टैलेंट से, अपने वर्क प्लान से दे हैव अचीव्ड देयर फर्स्ट प्रमोशन और दे आर एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ आइदर एरिया मैनेजर या फील्ड सेल्स मैनेजर या कोई भी बिजनेस मैनेजर के डिजिग्नेशन से उनकी सम्मान में वृद्धि हुआ है एंड दे गॉट ए नाउ बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक टीम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको उनकी कंपनी ने उनको दिया है उनके पिछले काम के और अपने कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर। अभी क्या है दोस्तों, आपने जो कुछ अभी तक ज़िंदगी में अचीव किया, ठीक है ना, तो वो सिर्फ अपने बूते पर अचीव किया। यू हैव अचीव्ड ऑल दोज थिंग विथ योर टैलेंट, with your planning, with your work tenacity and with your work intelligence, and all this attribute of yours was in your control. लेकिन अभी जब आप जो है प्रमोशन आपको मिला, उस प्रमोशन से अब आपका जो रोल प्रोफाइल है वो रोल प्रोफाइल जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपका जो सक्सेस है वो आपका टीम का जो सक्सेस है, जो मान लीजिए 3 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या 3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या 4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या 6 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का द टीम व्हाट इज बीन नाउ अलॉटेड फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट, ठीक है ना, उनका टोटल परफॉर्मेंस विल बी एवेल्युएटेड एज योर performance. So your progress, your prosperity, your future, your career and your next promotion, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने बेहतर तरीके से ये टीम को जो है आप ऑपरेट करते हैं, चला पाते हैं और इनसे आप इनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। ठीक है ना, तो पूरा रोल चेंज हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अभी आप 2 ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन क्या है कि नाउ यू हैव बिकम द बॉस ऑफ सम 4-5 पीपल, सो यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स टू दोज पीपल। लुक, यू नो, आई एम डूइंग दिस, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। आई एम डूइंग दिस, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। एंड यू डेवलप एन आर्गुमेंट एंड एन डिसहार्मोनी इन द टीम एंड योर एक्सेप्टेबिलिटी इन द टीम बिकम ए क्वेश्चन। तो आपको करना क्या होगा, ठीक है ना, so that you became successful in your first promotion, in your first assignment as a promotion। वो कुछ टिप जो है वो मैं I am going to share with you। The first thing what you need to understand that now your success, your progress depends upon the performance of all these 4-5 team member। तो ये टीम मेंबर का परफॉर्मेंस का अच्छा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू वेरी माइन्यूटली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ऑफ योर टीम मेंबर। सबको बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सबका क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसका वीकनेस है, ठीक है ना, क्या हाईलाइट करने वाला इलाका है, वो सब कुछ जो है आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके अपनी डायरी में लिख देना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए वर्क टेनेसिटी बहुत है, इट डजंट मीन कि योर ऑल 5 टीम मेंबर्स शुड हैव द इक्वल वर्क टेनेसिटी। भाई हमारा हाथ का ये 5 अंगुल बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना, अलग 5 अंगुल अलग अलग है कि नहीं, और इसलिए हाथ ये जो हमारा है ये खूबसूरत भी दिखता है। अगर 5 अंगुल बराबर हो जाए तो इसका तो पूरा शेप भी चेंज हो जाएगा। सो यू शुड नॉट थिंक कि बिकॉज आई एम वेरी हार्ड वर्कर so my all 5 team members should be very hard worker, should have a long tenacity like you। every team member must be having their own strength and own weakness, ठीक है ना। तो वो उसके हर टीम मेंबर के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आपको पहले बहुत भली भांति अच्छी तरह से यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्विंग देम। पहला काम आपको ये है। दूसरा काम आपको क्या करना होगा? उनके कैरेक्टर को समझना होगा।
उनके पर्सनैलिटी को समझना होगा, उनके वर्किंग स्टाइल्स को समझना होगा, उनके मूड्स को समझना होगा, उनके टेम्परामेंट्स को समझना होगा, उनकी लाइक्स को समझना होगा, उनकी डिसलाइक्स को समझना होगा. हो यू हैव टू डू दिस वेरी वेरी माइन्यूटली, वेरी वेरी स्मार्टली. क्योंकि इंसान से काम लेने से पहले हड़बड़ी करने से नहीं होगा, आपको आराम से इन चीज़ों को समझ लेना पड़ेगा. इंसान से काम लेने से पहले इंसान को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोज पीपल टू विथ हुम वी नीड टू वर्क इन द फ्यूचर. हाँ, उसके बिना मिसअंडरस्टैंडिंग ही मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है. तो जब ये कर लीजिए, द थर्ड एंड द वेरी मोस्ट क्रूशियल स्टेप in your success, in your next assignment means when you got as a promotion is, आपका तीसरा काम क्या होने वाला है? आपका तीसरा काम जो है वो इन टीम मेंबर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करने का है. यू हैव टू डू ऑल द थिंग, ज़रूरत है तो पहले पहले उनका अगर कुछ न्यूसेंस भी है जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसको भी लाइक करिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दोज पीपल क्लोज टू यू, to make your acceptance before those people. क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस आपका नहीं बन पाएगा उनके साथ, अगर आपका ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगा उनके साथ, तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू. और अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका कोई भी बात वो सुनेंगे नहीं, वो सब कुछ अनसुनी कर देंगे. तो द थर्ड and the most important step is that you need to develop a trust building process with each and every team member by being liking with him, by appreciating them, by inspiring them, and to that extent कि ज़रूरत पड़े तो टाइम बिंग कुछ न्यूसेंस को भी उनका आप अवॉइड कर दीजिए इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर, ताकि आपको वो लोग अपने दिल से अपना बॉस मान ले, अपना लीडर मान ले. और जब ये काम आपका दी थर्ड क्रूशियल स्टेप आपका हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि आप जो भी बोलिएगा वो आपके सारे टीम मेंबर आपको फॉलो करेंगे. और अगर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो दे विल इमीडिएटली गिव यू ए फोन कॉल टू मेक अंडरस्टैंड द थिंग, एंड योर बॉन्डिंग विल बी वेरी सॉलिड, वेरी क्लोज विथ ऑल द टीम मेंबर. और यही बॉन्डिंग, यही ट्रस्ट जो है ना आपका और आपके टीम मेंबर के बीच में आपके सक्सेस और आपके फेलियर के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर देगा. इफ यू आर एज ए फर्स्ट लाइन मैनेजर बिकेम वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग with your all the team members, अपना you could develop a wonderful trust level between all the team members, then you will see nothing is required. Whatever you will see, जो भी आप बोलोगे वो उनके लिए भगवान का वचन होगा. और आप देखोगे कि आप अगर चाहोगे 1 रुपया सेल हो एक टेरिटरी में, तो वहाँ पे 1.5 रुपया सेल आपका होने वाला है. और आपके और आपके टीम के बीच में कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं होगा. ठीक है ना. तो पहला काम आपको क्या करने का है, मैंने बताया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप. इफ यू डू ऑल दिस 3 स्टेप्स, हाँ, तो आप देखिएगा आपका रिलेशन आपके टीम मेंबर के साथ विल बी वंडरफुल. और एक लास्ट टिप आई विल लाइक टू गिव टू ऑल दिस young promotees, even those managers who are the old managers, सबके लिए एक मैं ये लास्ट टिप उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो कि मेरे ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. जो लास्ट तक देखेंगे उनको प्रीमियम होना चाहिए ना भाई. तो उनके लिए मेरा ये टिप ये है कि ट्राई टू डेवलप ए स्किल ऑफ डीप लिसनिंग. सबकी बात को बड़े ध्यान से, बड़े गंभीरता पूर्वक आप सुनो उसको. आप उसको मानो या नहीं मानो वो बोलने का ज़रूरत नहीं है, बट वेन एवर ए टीम मेंबर अप्रोचेस यू टू टेल समथिंग, प्लीज़ गिव द ड्यू इम्पोर्टेंस एंड इन्वॉल्व इन ए डीप लिसनिंग, ताकि आपके हर टीम मेंबर को लगे कि उनके फीलिंग्स को, उनके जज्बात को आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. एंड इट विल ऑल्सो बी ए वेरी क्रूशियल स्टेज इन बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड बिल्डिंग द बॉन्डिंग. Right? If any one of you who got recently promoted and having any kind of queries, please feel free to talk to me on my cell number
7596899302। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 7596899302। और मुझे रात को 6 बजे से 6:30 से लेके 9 बजे के बीच में किसी भी दिन संडे को छोड़ करके आप मेरे इस सेल नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं एंड यू कैन क्लियर योर क्वेरीज एंड फॉर दैट आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग to this young professionals, right? So implement all this and I wish the best of luck to each one of you in your future assignment. Thank you so much.